एम एक्चुअली ब्लैंक, क्योंकि इतने महानुभाव ने यहाँ पे अपने विचार रखे हैं, सारे सामने जो सारे बैठे वो भी बहुत अनुभवी है। मैं बस आकार में पढ़ा हूँ, अनुभव में नहीं, ना कि ज्ञान में। तो मेरे सामने प्रश्न है, जैसे राजेश सर ने कहा कि मैं सबसे आसान प्रश्न से शुरुआत करूँगा, इसलिए मैं ब्लैंक हो गया कि मेरे सामने दोनों ही कठिन प्रश्न हैं, तो कहाँ से शुरुआत करें। फिर मैंने सोचा कि जो मेरा बहुत ही मर्यादित अनुभव है, कुछ 6-7 सालों का, उसमें रिसर्च का अनुभव ज़्यादा है, तो मैं रिसर्च से शुरुआत करूँगा। फिर थोड़ी बहुत जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं हैप्पीनेस पढ़ाता था बच्चों को, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मुझे भी लगा था। तो उस कोर्स और अभी भी मैं SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आई एम वर्किंग इन द एरिया ऑफ साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो बच्चों को, MBA के बच्चों को कि जो प्लेसमेंट से बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, दे काउंट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, तो उनको स्पिरिचुअलिटी पढ़ाना एक अपने आप में चैलेंज है, एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। तो ये दो के अनुभव मैं बाद में थोड़े बहुत उसके बारे में विचार रखूँगा। ऐसा कहते हैं कि जो पानी बहुत ही शैलो होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे होगा, तो आप टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई वुड से। तो आई वुड नॉट, मैं रिसर्च क्यों करना चाहिए इस पर तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम सब उसके बारे में कन्विंस्ड हैं, इसलिए हमने ये विषय रखा है। तो वी नो दैट रिसर्च इज़ नेसेसरी। लेकिन मैं यहाँ पे विशाल जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे सादर किया, उससे मुझे थोड़ी सहायता हुई है कि अच्छा इस लाइन पे बोलना। तो इवन आई विल फॉलो मेजॉरिटी ऑफ हिज क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू पुट माय पर्सपेक्टिव ऑन इट। तो उनका पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द रिसर्च प्रायोरिटी, और उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर शुड बी द प्रायोरिटी, नॉट द कॉर्पोरेट। मैं उससे एक स्टेप आगे जाकर ये कहूँगा, जो मेरा रिसर्च है, दैट सेल्फ शुड बी द प्रायोरिटी फर्स्ट। मेरे PhD के गाइड, जिनको मैं सच में गुरु मानता हूँ, जो राजेश जी भी उसमें मुझे स्टूडेंट था तब से जानते हैं, तो मेरे गुरु आशीष पांडे जी, वो कहते थे कि अगर तुम जो रिसर्च कर रहे हो ना, उसका अगर तुम पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो डोंट एक्सपेक्ट कि बाहर जाके किसी और पे इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले हमें खुद पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। हम परिस्थिति के बदलाव की बात करते हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि पहले मनस्थिति को बदलो तो परिस्थिति बदलेगी, जैसे मनस्थिति वैसी परिस्थिति। तो हमारी कोशिश ये होती है, रिसर्च की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मनस्थिति को कैसे बदलें, और ये मनस्थिति को अगर बदलना है तो हमें शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा। और जैसा मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने कर्मयोग की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, उस पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मुझे तब मिला। तो उससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि पहले तो मुझे मेरे अंदर बदलाव करना है, उस पर रिसर्च करना है, बिकॉज अनलेस आई चेंज माई सेल्फ आई कैनॉट चेंज द एनवायरमेंट विच आई एम परसीविंग। तो रिसर्च प्रायोरिटी वहीं से शुरू होगी कि हम ऐसे रिसर्चर्स बना पाए कि जो सक्षम हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, कि जो आज के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। उनका और एक बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन था विशाल जी का, हाउ टू अकाउंट फॉर डाइवर्सिटी इन रिसर्च। तो इसका भी आंसर मेरे हिसाब से इज इंडिजिनस रिसर्च, इज नॉट दी सो कॉल्ड इंटरनेशनल रिसर्च। इंडिजिनस रिसर्च, हमारे यहाँ पे क्या चलता है या हमारे यहाँ पे क्या काम करेगा, इस पे हमें रिसर्च करनी है। मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूँ, जो हमेशा मुझे एक क्वेश्चन था, दैट परहैप्स इट इंस्पायर्ड मी टू परस्यू कर्मयोग। MBA में पहली चीज़ OP में पढ़ाई जाती है मोटिवेशन, और मोटिवेशन में हम पढ़ते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की। तो उसमें कहा जाता है कि आप एक रिजल्ट दिखाओ उनको, उनके पीछे भगाओ, एम्प्लॉयज़ विल रन बिहाइंड इट, हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। और दूसरी तरफ हमारी
हमारे शास्त्र है, हमारी भगवत गीता है, जो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो दिस हैपेंस टू बी द कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, जैसे हम बने हैं और जो हम MBA में या मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। एक किसी विद्वान ने कहा था कि उनका शिक्षण हुआ था IIT और उसके बाद IIM। उन्होंने कहा था कि आई गॉट बेस्ट ऑफ अमेरिकन एजुकेशन इन टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स। तो हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। तो इसका उत्तर है कि इंडिजिनियस रिसर्च। हमें ये देखना पड़ेगा, दो तरीके हैं। एक तो आप शास्त्र पढ़िए और शास्त्र से आज के आज के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या ला सकते हैं। तो जैसे हमने कर्मयोग की पढ़ाई शुरू की तो पहला सवाल था कि कर्मयोग आता है कर्म बंधन से। तो कर्मयोग इज अ रेमेडी फॉर कर्म बंधन। तो जो राजेश सर भी कह रहे थे कि पहले सामने वाले को बताओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो वैसे हमें कर्मयोग भी सेल करना था कि इट मेक सेंस इन टुडेज वर्ल्ड। तो हमारे सामने पहला सवाल था कि कर्म बंधन कैसे समझाएं, क्योंकि कर्म बंधन तो आता है पुनरपि जन्म पुनरपि मरण के विचारधारा से। कोई कहेगा कि आई डोंट बिलीव इन इट, तो उसके लिए कर्मयोग खत्म। Then we had to work on how to present that in today's language. तो उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा आज की भाषा में। और दूसरा है कि जो ग्राउंड पे चल रहा है हम उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं। जैसे मार्केटिंग में आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है भाईचारा, इज अ न्यू मार्केटिंग टेक्निक विच इज बीइंग इवॉल्व्ड। या फिर इनोवेशन के लिए अब इंडियन वे ऑफ इनोवेशन लोग कहते हैं जुगाड़ इज अनदर रिसर्च टर्म विच इज बीइंग यूज्ड विच इज एस्टैब्लिश्ड नाउ। तो हमें इस तरीके से उसको देखना पड़ेगा। विशाल जी ने कहा रियल लाइफ सिनेरियोज, तो उस पर भी हमें रिसर्च करना है। मैं कुछ दो उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा क्योंकि मेरी PhD की पढ़ाई मैंने IIT बॉम्बे से की। तो IIT बॉम्बे में एक सेंटर है सितारा करके, शायद आपने सुना होगा, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज, एंड दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रूरल लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मिंग होती है। एक था कि जो चूल्हे पे दे डिज़ाइन वन डिस्क, जो अपने चूल्हे पे रखो तो उससे आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन? आपको कम लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, नेचर कंजर्वेशन होगा। दूसरा, आपकी मेहनत कम होगी। अ सिंपल डिस्क विच वॉज डिज़ाइंड इन सितारा। तो ऐसे इनोवेशंस हो रहे हैं। या मेरा एक मेटलर्जी डिपार्टमेंट में मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, वो रिसर्च कर रहा है मानसून पे। वो रिसर्च कर रहा है कि जो वाटर लॉगिंग हो रहा है उसको हम रियल लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे प्रेडिक्ट कर पाए। तो रिसर्च इज हैपनिंग, लेकिन मेरे सामने बड़ा क्वेश्चन ये है दैट हाउ कैन वी पॉपुलराइज इट। ये रिसर्च, इस टाइप का रिसर्च एक्सक्लूसिव ना रहे और सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सभी इंस्टीट्यूट्स में इसको बढ़ावा मिले। इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो रिसर्च के बारे में तो आई वुड से आई फॉलो टू अप्रोचेस। वन इज लुक इनटू द विजडम, ब्रिंग इट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। द सेकंड अप्रोच इज लुक इन द रियल लाइफ एंड देन टेक इट टू द मॉडर्न लेवल, और जो हर कोई उसको प्रैक्टिस कर सके। These are the two broad research approaches I would say to promote indigenous research. दूसरा सवाल था डी-लेक्चरिंग। तो आई विल जस्ट शेयर फ्यू एनेक्डोट्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। शास्त्रों में कहा गया कि अनुभव ही स्वयं सिद्ध है। तो अगर विद्यार्थियों को अनुभव हम दे पाए कुछ किसी भी चीज़ का, तो अनुभव ही स्वयं सिद्ध होगा। स्वयं सिद्ध इज सेल्फ, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज सेल्फ इलैबोरेटिव। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप उनको सही अनुभव दिला दें। तो यही एक अध्यापक का, शिक्षक का काम होता है। तो वी फोकस मोर ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हाउ वी कैन फैसिलिटेट दोज एक्सपीरियंसेस। तो जैसे मैं कुछ अपने हैप्पीनेस क्लास के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि उसमें हमें ग्रैटिट्यूड पे वीडियो दिखाते थे। आइडिया वॉज टू डेवलप दैट एबिलिटी, लेकिन वो एबिलिटी तब डेवलप होगी जब उनको रियलाइज होगा कि दैट आई ओन समथिंग टू द पीपल। एंड आई एम नॉट डूइंग एनी एग्जैगरेशन, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद इनवेरिएबली
मैं लोगों के स्टूडेंट्स की आंखों में पानी देखता था। वो दैट वाज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन दैट व्हाई ग्रैटिट्यूड इज इम्पोर्टेंट। I have made one ground rule for my sessions wherever I take, that you are free to ask any question and you are free to discuss whatever you want and nobody will judge. So let us make it open environment. तभी वो facilitate होगा that experience. जब हम spirituality की बात करते हैं तो we do different meditative contemplative practices and we do it non-classroom. So we make student walk, we make student draw. उनको क्लासरूम से बाहर लेके जाते हैं और वहाँ पे हम एक्सपीरियंस कराते हैं। तो आई थिंक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेक्स कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ डी लेक्चरिंग। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ 2 सवाल यहाँ पे रखूँगा। पिछले सेशन में कहा था कि अच्छा राइट क्वेश्चन पूछो तो आपको उसके जवाब भी पता होंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। आई बेट टू डिसएग्री अ बिट। I know the question, I know the answer, but I am not the one who can implement it. That's why I am putting it here. तो पहला है कि अगर डीलेक्चरिंग करना है तो इसको इकोसिस्टम हमें बदलना पड़ेगा। जो विशाल जी ने फोटो दिखाया क्लासरूम का, तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि मुझे डिस्कशन लेना है, बट डू आई हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट? तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। I can remember मैं कहीं गया था सेशन लेने के लिए एंड आई वांटेड टू कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन और वहाँ पे ऐसे बेंचेस लगे हुए थे। हाउ कैन वी डू ग्रुप डिस्कशन? इट इज इम्पॉसिबल। तो अगर हम डीलेक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट्स को जो इकोसिस्टम में डिसीजन मेकर्स हैं उनको इसके बारे में सोचना होगा। वहीं से शुरुआत होगी। हम रिसर्च की बात करते हैं, हम कॉन्टेक्चुअलाइज करने की बात करते हैं, इंडिजिनियस रिसर्च की बात करते हैं, बट डू वी हैव इकोसिस्टम टू प्रमोट इट? आंसर इज बिग नो। आप में से कई लोग प्रोफेसर्स हैं, तो हमारे जॉब का एक इम्पॉर्टेंट टिक होता है रिसर्च पब्लिकेशन। कैन यू गिव मी सम नेम्स व्हिच फैसिलिटेट एंड प्रमोट इंडिजिनियस रिसर्च? अ बिग क्वेश्चन मार्क। हैव वी क्रिएटेड दीज journals? Big question mark. Are we promoting research in the sense कि publication नहीं है, ठीक है, we will give you some time? ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा। तो I know many of the people कि जिनको इस तरह का रिसर्च करना है बट वो इकोसिस्टम ही उनको हेल्प नहीं कर रही। तो we have to make that ecosystem। और ये जो डिसीजन मेकर्स है वही कर पाएंगे। कुछ साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कुछ IIMs के डायरेक्टर्स भी थे और इसमें काफ़ी विचार विमर्श हुआ। उसमें भी यही क्वेश्चन पे आके सब लोग रुक गए और देयर वाज नो सॉल्यूशन दैट हाउ टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम एंड दैट इकोसिस्टम नीड्स टू बी डेवलप्ड बाय द डिसीजन मेकर्स, बाय द इन्फ्लुएंसर्स हु आर मेंबर ऑफ दैट और हु आर मेंबर ऑफ दैट स्टीयरिंग पैनल हु विल बी एबल टू मेक दैट इकोसिस्टम। तो ये बहुत ही 2 अहम सवाल जो विशाल जी ने रखे, तो जाते हैं मैं यही कहूँगा कि हमें इकोसिस्टम बनानी है। उसके लिए हमें इंटेंट दिखाना है और मैं ये सोचता हूँ कि NAP इज दैट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप जिससे वो इंटेंट दिखा है कि दैट वी वांट टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब शायद बॉल हमारे कोर्ट में है दैट हाउ आर वी गोइंग टू एग्जीक्यूट इट एट द टीचर्स लेवल, but at the same time at the institute level that how are we creating this ecosystem. So मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका कि आपने ये कुछ मेरी ऐसी बातें सुन ली और आयोजकों का जिन्होंने मेरे विचार प्रकट करने का यहाँ पे मौका